Good morning, dear students. In this video lecture, we are going to discuss chapter number 7th, Education and British Rule. So, what we will learn about Indian education before the British, educational changes introduced by the British, Anglicist and Orientalist, agenda for national education, case study, Baroda and Aligarh. Let us begin now. Indigenous education system. In indigenous system of education in India comprise the पाठशालाज, elementary schools and मदरशालाज. Indigenous मतलब इंडिया की एजुकेशन सिस्टम किस टाइप की थी, तो उसमें तीन चीज़ें जनरली होती थी. पाठशालाज होती थी, एलिमेंट्री स्कूल्स होते थे और मदरसे होते थे. द हिंदूज प्रीडोमिनेंटली स्टडीड इन द पाठशाला वाइल द मदरसाज केटर्ड टू द मुस्लिम. जो हिंदूज होते थे वो जनरली पाठशालाज में पढ़ते थे और जो मुस्लिम्स होते थे उनके लिए मदरसे होते थे. As education was considered a taboo for most girls, the boys mainly had the privilege to going to school. जो गर्ल्स होती थी उनके लिए स्कूल जाना या फिर शिक्षा पाना एक टैबू माना जाता था, एक अभिशाप माना जाता था. जबकि जो बॉयज़ होते थे वो स्कूल जाके पढ़ाई करते थे, उनको ये प्रिविलेज थी. सम चिल्ड्रन ऑल्सो वेंट टू गुरुकुल्स. कुछ बच्चे जो थे गुरुकुल्स भी जाते थे. विच वर सम वॉट लाइक मॉडर्न डे रेसिडेंशियल स्कूल्स, जो कि आज के जो रेसिडेंशियल स्कूल होते हैं जहाँ बच्चे रहते हैं वैसे होते थे. द एजुकेशन इम्पार्टेड इन दीज प्लेसेस डिड नॉट हैव अ फिक्स्ड सिलेबस. इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कोई भी फिक्स्ड सिलेबस नहीं होता था. इन द गुरुकुल सिस्टम टीचिंग वॉज मेनली बेस्ड ऑन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स. गुरुकुल सिस्टम में जो टीचिंग थी वो बेसिकली रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पे डिपेंडेड थी. मॉडर्न साइंटिफिक डेवलपमेंट्स वर नॉट टॉट. जो साइंटिफिक डेवलपमेंट होते हैं, जो हम साइंस वगैरह पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं जो आजकल, वो कुछ भी नहीं पढ़ाई जाती थी. The British were not content with political and economic control over India. जो ब्रिटिशर्स थे उनका मेन जो कंटेंट था बहुत ज़्यादा नहीं था पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंट्रोल. They wanted to produce a class of educated Indians who would wholeheartedly submit themselves to the colonial rule. वो एक ऐसा एजुकेटेड क्लास बनाना चाहते थे इंडिया में जो कि अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देता कॉलोनियल रूल के लिए. They wanted to introduce English education as well as modern scientific developments in the prevalent education system. वो चाहते थे कि ऐसी एजुकेशन सिस्टम बनाया जाए, इंग्लिश एजुकेशन इस टाइप से प्रोवाइड की जाए कि मॉडर्न साइंटिफिक डेवलपमेंट्स भी आए, साथ साथ में जो एजुकेशन सिस्टम है प्रेवलेंट वो भी अच्छे से बेटर से चलता रहे. The British defined this objective as the civilizing mission which aimed at modernizing the existing education through नेशनल एंड साइंटिफिक थाट्स. ब्रिटिशर्स ने इसको डिफाइन किया कि एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जिसके थ्रू जो इंडियंस हैं उनको सिविलाइज्ड किया जा रहा है. सिविलाइज मतलब उनके रहन सहन में बदलाव किए जा रहे हैं, अच्छा बनाया जा रहा है उनको. जिसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था, जिसका मेन एम जो था वो मॉडर्नाइज करना था एजुकेशन को, जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन थी उसको, और रेशनल थाट्स को और साइंटिफिक थाट्स को बढ़ाना था. राइट. एंग्लिसिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट. Once the British took the decisive steps of reforming the Indian education system, it led to a division among the British officials who wanted to promote education. एक जब ब्रिटिशर्स ने डिसाइड कर लिया कि रिफॉर्म किया जाएगा इंडियन एजुकेशन को, तो कुछ जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो चाहते थे कि ऐसा हो और कुछ नहीं चाहते थे कि इस तरह से डिवाइड हो. द ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. तो चाहने और ना चाहने वालों को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया. राइट. द एंग्लिसिस्ट एंड द ओरिएंटलिस्ट. वो लोग जो कि चाहते थे कि इंग्लिश में एजुकेशन प्रोवाइड की जाए उनको एंग्लिसिस्ट बोलते थे, और वो लोग जो कि चाहते थे कि इंडियन ग्रुप्स में भी प्रोवाइड की जाए, जो इंडियन लैंग्वेज है उनको भी प्रिवेलेंट रखा जाए, उनको ओरिएंटलिस्ट बोलते थे. द ग्रुप विच सपोर्टेड द प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल एजुकेशन वॉज कॉल्ड ओरिएंटलिस्ट. जो ट्रेडिशनल एजुकेशन चाहते थे, पुरानी एजुकेशन जो इंडिया में चलती आ रही है, उनको ओरिएंटलिस्ट बोलते थे. द ग्रुप विच आर्ग्यूड फॉर द प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन मतलब इंग्लिश एजुकेशन, उनको हम बोलते थे एंग्लिसिस्ट. विलियम जोन्स वॉज अ मेजर ओरिएंटलिस्ट. विलियम जोन्स जो कि एक मेजर ओरिएंटलिस्ट थे, थिंकर थे, ग्रेट स्कॉलर. वो एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, पढ़े लिखे थे. ही टुक अ कीन इंटरेस्ट इन द लर्निंग अबाउट इंडियाज एंशिएंट टेक्स्ट. उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इंडिया के पुराने टेक्स्ट को पढ़ने में. टुगेदर विद अदर इंग्लिशमैन सच एज हेनरी थॉमस कूलब्रोक. हेनरी थॉमस कूलब्रोक थे एंड द नेथनील ब्रैसी हैल्डेड. They established the Asiatic Society of Bengal in 1784 and started a journal called Asiatic Researches. उन्होंने क्या किया, इन तीनों ने मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई, एक ग्रुप बना लिया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और एक जर्नल शुरू किया, न्यूज़पेपर शुरू किया जिसका नाम रखा गया
एशियाटिक रिसर्चर्स 1784 में, राइट। द ओरिएंटलिस्ट लर्न संस्कृत अलॉन्ग विथ सम अदर इंडियन लैंग्वेजेस। ओरिएंटलिस्ट ने संस्कृत समझी, जो लोग थे ओरिएंटलिस्ट जो चाहते थे कि इंडियन एजुकेशन को ही बढ़ाया जाए, उन्होंने संस्कृत समझी, बाकी सारी इंडियन लैंग्वेजेस को भी समझा। दे ऑल्सो ट्रांसलेटेड सेवरल एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट इनटू इंग्लिश। उन्होंने काफ़ी सारे एंशिएंट टेक्स्ट को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। दे स्ट्रांगली बिलीव दैट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेस सच एज अरेबिक, पर्शियन एंड संस्कृत। उनका मानना ये था, स्ट्रांग बिलीव था कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए पढ़ाई का वो क्या हो, इंडियन लैंग्वेजेस ही हो, जैसे अरेबिक हो गया, पर्शियन हो गया, फिर संस्कृत हो गया। इन 1800 द फोर्ट विलियम कॉलेज वॉज सेटअप वेयर द इंग्लिश सिविल सर्वेंट्स वर ट्रेन इन इंडियन ट्रेडिशन एंड कस्टम। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला गया, जहाँ पर जो इंडियन सिविल सर्वेंट्स थे उनको तैयार किया जाता था। ओके, इंग्लिश सिविल सर्वेंट्स को तैयार किया जाता था, इंडियन ट्रेडिशंस और कस्टम उनको सिखाया जाता था, राइट। इंग्लिश सिविल सर्वेंट का मतलब जैसे इस समय तो हम जानते हैं डीएम, एसडीएम होते हैं या फिर एसपी होते हैं, वो सब इंडियन है। उस टाइम पे ये जो पोस्ट होती थी ये जनरली ब्रिटिशर्स के लिए केटर होती थी। सिंस द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी के शुरू होते होते अ ग्रुप ऑफ इंग्लिशमैन स्टार्टेड एडवोकेटिंग फॉर द प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। एक ग्रुप ऐसा था जिसने वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करना शुरू कर दिया थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश। दे वर कॉल्ड द एंग्लिसिस्ट, उनको एंग्लिसिस्ट बोलते थे। सम एजुकेटेड इंडियंस सच एज राजा राम मोहन रॉय, कुछ एजुकेटेड इंडियंस जो थे जैसे राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने भी सपोर्ट किया एज दे बिलीव दैट मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, मतलब ब्रिटिश एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, तो उससे ये हेल्प मिलेगी, वुड हेल्प टू इरेडिकेट द ईविल प्रैक्टिसेस एंड सुपरस्टिशन फ्रॉम द इंडियन सोसाइटी। तो उससे ये हेल्प मिलेगी जो पुरानी प्रैक्टिसेस चली हैं, जैसे सती प्रथा हो गई, पर्दा प्रथा हो गई और चाइल्ड मैरिज हो गई, ओके, विडो रीमैरिज हो गई, उन सारी विडो की जो डेथ हो जाती थी, उन सारी कुप्रथाओं से छुटकारा मिलेगा। ओके, द क्रिश्चियन मिशनरीज ऑल्सो इंसिस्टेड ऑन द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। क्रिश्चियन मिशनरीज को भी इंसिस्ट किया गया कि वो जो एजुकेशन का प्रमोशन है उसमें लग जाए। ओके, दिस इज इट फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।